गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूं अर्चना गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद अर्चू। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6। उसमें हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 4th क्वेश्चन। उसमें मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई थी। एक तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर 2 लाइन से ए बी एंड सी डी एंड वो इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए पे, देन जो एंगल बनेंगे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू होगा बी ओ सी के एंड ए ओ सी इक्वल टू होगा बी ओ डी के। एक मैंने आपको बताई थी थ्योरम कि अगर कोई लाइन पे कोई रेस जा रही है, स्टैंड होती है पॉइंट ओ पे, तो जो इनके एंगल्स बनेंगे ए ओ बी एंड बी ओ सी, उसका टोटल होगा 180 डिग्री। उसको हम बोलेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर 6.16 इफ x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। हमें प्रूफ करना है AOB is a line। हम लेकर इस क्वेश्चन को उल्टे से सॉल्व कर रहे हैं। हम पहले से एज्यूम कर रहे हैं कि AOB है वो लाइन है। अगर AOB लाइन है तो इट्स मीन्स क्या होगा कि x plus y is equal to w plus z। अगर हमने x plus y is equal to w plus z प्रूफ कर दिया, इट्स मीन्स क्या है, AOB is a लाइन है। हम एज्यूम कर रहे हैं, assume AOB is a line। AOB is a line होगा, then x plus y is equal to 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि AB एक लाइन है जिसपे एक रेस जा रही है OC। इस पर 2 एंगल्स बन रहे हैं, एक तो AOC एंड BOC। देन x plus y इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देन एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स क्या हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन देखें हम, AOD प्लस BOD इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 3rd। देन W प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 4। अगर हम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 को देखें तो ये इसमें भी x प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। इसमें W प्लस Z इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। इट्स मीन्स क्या हुआ, बहुत इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। देखो, आपको आंसर में सब कुछ लिखना होता है, इससे क्या एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अगर आप एक ही चीज़ समझा के लिख लो ना, आप मैं चाहती तो मैं सीधा लिख देती x प्लस वाई इक्वल टू 180, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कैसी आई है। और इवन आपको ये भी लिखना चाहिए, ये मैं भूल गई लिखना यहाँ पे, ये हमने कैसे किया है, क्योंकि लीनियर पेयर एक्जिम से हुआ है। लीनियर पेयर एक्जिम, लीनियर पेयर एक्जिम से आया है ये। और इसमें भी ये लीनियर पेयर एक्जिम। अगर हम बहुत इक्वेशन को देखें तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, w प्लस जेड। हमको ये प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया x प्लस वाई w प्लस जेड है। इट्स मीन्स क्या हुआ कि AOB इज ए लाइन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, सॉरी 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन, रे OR, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। इट्स मीन्स क्या हुआ कि जो एंगल ROQ है वो कितना हुआ, 90 डिग्री। गिवन क्या है, गिवन एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ROQ इक्वल टू 90 डिग्री। OS इज अनोदर रे, OS एक अनोदर रे है जो लाइन बिटवीन रेस OP एंड OR, इन दोनों के बीच में रेस बन रही है। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QS माइनस POS। देन गिवन क्या है, ROQ इक्वल टू 90 डिग्री।
और हमको प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अगर हम देखें पी क्यू एक लाइन है, इसमें ओ आर इसके परपेंडिकुलर है, तो देन क्या होगा, एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ पी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर एक्सिम से। आर ओ पी की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है 90 डिग्री, देन आर ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, सॉरी 180। तो आर ओ पी कितना आएगा, आर ओ पी इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। आर ओ पी की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। अगर अब हम देखें आर ओ पी, अगर हम आर ओ एस की वैल्यू निकालें, इस वाली आर ओ पी जिसमें से मिड में से क्या जा रहा है, इसने बोला है ओ एस इज अनदर रे है जो लाइन हो रही है बिटवीन आर एंड पी में एंड आर एंड क्यू में। तो हम देखें अगर हम आर ओ एस की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आर ओ एस इक्वल टू क्या आएगा, देखो आर ओ एस इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आर ओ पी एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी, इक्वेशन 1 बोल दो। अनदर साइड से अगर हम देखें, अगर हम इधर से देखें आर ओ एस की वैल्यू इधर से देखें तो आर ओ एस इक्वल टू आर ओ एस इक्वल टू सॉरी एस ओ क्यू माइनस एंगल आर ओ क्यू, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 भी आर ओ एस की वैल्यू है एंड इक्वेशन 2 भी आर ओ एस की वैल्यू है। तो हम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर हम दोनों इक्वेशन को बराबर करें, ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग, तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल एस ओ पी प्लस एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू। आर ओ एस और आर ओ एस कितने हो गए, 2 आर ओ एस एंगल 2 आर ओ एस इक्वल टू, देखो आर ओ पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, कितनी आई ऊपर से 90 डिग्री, एंड गिवन है हमको आर ओ पी की वैल्यू भी कितनी है 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों का यूज़ करें तो 90 माइनस एंगल एस ओ पी प्लस एंगल एस ओ क्यू माइनस 90 डिग्री, ये बहुत कैंसिल हो जाएंगे। तो एंगल 2 आर ओ एस इक्वल टू एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी, तो आर ओ एस इक्वल टू आ गया 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल एस ओ पी, और यही हमको प्रूफ करना था। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखो इसने गिवन है, फिगर है एक हमको दिया हुआ है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन है, रेज ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। हमको प्रूफ करना था एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। गिवन क्या था, पी ओ क्यू सॉरी आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम पी क्यू से लाइन है देन क्या हो, लीनियर पेयर एक्सिम से आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो हमने आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री रखी, तो आर ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। देन हमने देखा इस वाले में आर ओ पी में, फिर हम देखेंगे आर ओ क्यू में। अगर हम आर ओ पी में आर ओ एस की वैल्यू निकालें तो आर ओ एस की वैल्यू क्या होगी, इसमें से इसको माइनस कर दें, इस पूरे एंगल में से अगर इसमें इस एंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, आर ओ एस की। तो आर एस इक्वल टू आ गया आर ओ पी माइनस एस ओ पी, एंड आर ओ एस इक्वल टू आ गया एस ओ क्यू माइनस आर ओ क्यू।
कि दोनों इक्वेशन आर ओ एस से हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल आर ओ एस से प्रूफ करना है। 2ROS इक्वल टू आ गया, हमने वैल्यू पुट करी तो 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो 2ROS इक्वल टू आ गया एंगल SOQ माइनस SOP, तो ROS इक्वल टू आ गया 1/2 एंगल SOQ माइनस SOP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इट इज़ गिवन angle XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect ZYP, find XYQ and reflects QYP. देखो ये एक पॉइंट P है, इससे XY प्रोड्यूस्ड हो रही है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ इंसेक्ट ZYP। पहले देखो क्या दिया हुआ है, XYZ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो ये जेड एंगल बना देते हैं 64, XYZ हो गया 64 डिग्री। उसके बाद क्या बोल रहा है, YQ बाइसेक्ट ZYP, तो YQ है वो बाइसेक्ट हो गई ZYP पे, ये ZYP पे। देखो अगर अब हम देखें, ये एक लाइन है जिस पर एंगल बन रहा है ZYX, गिवन क्या है XYZ, गिवन क्या है, गिवन एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। अगर हम देखें लाइन PX पर, तो एंगल XYZ प्लस एंगल ZYP इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। XYZ की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये किससे आया है, लीनियर पेयर एक्सिम, तो XYZ की वैल्यू कितनी दी हुई है 64 डिग्री। ZYP इक्वल टू 180 डिग्री, तो ZYP 180 माइनस 64 कितना आ गया, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में 6 गए तो 1, 6, देन ZYP की वैल्यू कितनी आ गई 116। अब हमको फाइंड आउट करनी है XYQ, मतलब ये पूरे एंगल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए इस एंगल की। अगर हमारे पास QYZ की वैल्यू आ जाए तो हमें पता चल जाएगा। देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये टोटल पूरा कितने का है 116 का, ये पूरा 116 का है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 2 से डिवाइड करें अगर हम निकालें एंगल ZYQ इक्वल टू आएगा 116 डिवाइडेड बाय 2, 58 डिग्री, तो ये कितना आ गया 58 डिग्री। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है XYQ, देन XYQ इक्वल टू XYZ प्लस ZYQ। अब हमारे पास XYZ की वैल्यू भी है, कितनी है 64, और ZYQ की वैल्यू भी है, वो कितनी है हमारे पास 58, तो हमारे पास XYQ की वैल्यू कितनी आ गई 12, 7, 122, कितनी आ गई हमारे पास 122। लेकिन हमको निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ QYP, हमें वैल्यू निकालनी है QYP की, रिफ्लेक्स ऑफ QYP की। QYP की वैल्यू कितनी है 58 है, QYP की वैल्यू भी, QYP की वैल्यू भी कितनी है 58 है। अब रिफ्लेक्स ऑफ QYP की वैल्यू कितनी होगी, रिफ्लेक्स QYP इक्वल टू कितना होगा 360 माइनस 58 डिग्री, तो 10 में से 8 गए तो 2, 5 में से 5 गए तो 0, 302 डिग्री। एक बार फिर से समझा देती हूँ, आपको बहुत टफ लग रहा होगा लेकिन एक्चुअल में टफ नहीं है। देखो इसमें क्या होता है, ये क्वेश्चन 1 से 2 बार करने पर इजीली समझ में आ जाता है। फर्स्ट टाइम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें एंगल्स को देखना होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम करके सेकंड टाइम फिर से करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। देखो हमको गिवन था XYZ इक्वल टू 64, XY क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है पॉइंट P पर। ड्रॉ फिगर ड्रॉ करना था हमें, और जो YQ है वो बाइसेक्ट हो रही है ZYPQ, मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है।
अगर हम देखें एक्स वाई जेड हमको दिया हुआ है और हम इजीली जेड वाई पी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि एक रे है जो एक इस लाइन से जा रही है लीनियर पेयर एक्सिम से, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, इनका एडिशन किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें दी हुई थी, हमने जेड वाई पी की वैल्यू निकाल ली 180 माइनस 64116। जब हमारे पास इस पूरे एंगल की वैल्यू आ गई तो हम इन दोनों की भी निकाल सकते हैं, डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास जेड वाई क्यू की वैल्यू आ गई 58 एंड पी वाई क्यू की वैल्यू भी आ गई 58, दोनों की वैल्यू आ गई 58। अब नेक्स्ट हमको फाइंड क्या करना था, एक्स वाई क्यू किस किस का एडिशन होगा, इस एंगल का एंड इस एंगल का। हमारे पास दोनों की वैल्यू है तो दोनों को हमने ऐड किया तो 58 प्लस 64 कितना आ गया 122। नेक्स्ट हमको फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी की वैल्यू ये है, लेकिन हमें फाइंड क्या करनी है, ये पूरी करनी है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। एक पॉइंट के चारों कितने का एंगल बनता है 360 डिग्री का, तो हम रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालने के लिए 360 माइनस 58 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 302 डिग्री। आज के लिए इतना ही। कल हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, उससे हमारी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।